Very good morning everyone. Very good morning. Very good morning. चलो आ जाओ फटाफट अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, अपने अपने दोस्तों को बताओ वी आर हियर. यस वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. और एक दो जगह लिंक शेयर करनी है, 2 मिनट शेयर कर देता हूँ तो हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं. चल आगे क्या सब. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तरुण. चलो 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 शुभम साहू, कल क्लास होगी क्या? कल क्या है बेटे? अच्छा 11 तारीख रक्षाबंधन है. होगी ना बेटे, फिर भी होगी. रक्षाबंधन है तब भी बैक क्लास कल होगी. यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन. चलो फटाफट लाइक ठोको लाइक ठोको लाइक ठोको लाइक ठोको रे. आ जाओ हमारा क्या पेंडिंग है. लिखा था ना कहीं तो हमने. ठोक दिए है लाइक. बढ़िया. कहाँ चला गया भाई? ठीक है चलो. मेरे ख्याल से हमारा अब इलस्ट्रेशन 1 पेंडिंग है, 9 पेंडिंग है, 2 डन है. देखते हैं एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है. देखो इलस्ट्रेशन 1 हमारा पेंडिंग चल रहा है सर. ठीक है. इलस्ट्रेशन 1 के बाद हमारा 2 डन है. आ गया भाई. 2 डन है, 3 डन है, 4 डन है, 5 डन है, 6 भी डन है, 7 भी डन है, 8 डन है. बट 8 का दूसरा पार्ट करना है. अरे हाँ सोहन ने कल कॉल किया था, मैं उठाना बाद में घर आके कॉल बैक करना भूल गया. बोलो सोहन क्या डाउट था बेटे? इलस्ट्रेशन 8 ले लेंगे. इलस्ट्रेशन 8 ले लेंगे अभी. डन विथ 9 10 11. 9 इज पेंडिंग, 10 एंड 11 इज ऑल्सो डन. हाँ क्या डन क्या? हाँ डन. 10 एंड 11 भी डन है, 9 पेंडिंग है. अभी हम इलस्ट्रेशन 8 लेने वाले हैं. इलस्ट्रेशन 8 लेने वाले हैं और ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले हैं. चलो अब बोलो सोहन
8 हुआ है बेटे आकांक्षा कौशल, 8 हुआ है। 8 को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो एक मेथड से हो गया है, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक हो गया है। अब विथ एडजस्टेड कैश बुक सॉल्व करना है हमें, विथ एडजस्टेड कैश बुक सॉल्व करना है हमें। डाउट में डाउट है मेरे को, डाउट में भी डाउट है मतलब। ठीक है चलो, तो लेक्चर स्टार्ट करते फिर। चलो आ जाओ। तो पहले इलू 8 को वाला सॉल्व करते हैं। अर्जुन कुमार, एडजस्टेड कैश बुक खोलने का क्या रिलेवेंस है, ध्यान से समझो बेटे। एडजस्टेड कैश बुक खोलने से क्या होता है, हमारे वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं या गलत रिकॉर्ड हुए हैं वो रेक्टिफाई होते हैं, और जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। इसीलिए एडजस्टेड कैश बुक ओपन किया जाता है और फ्रेश करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक लिया जाता है टू कंपेयर विथ आवर बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक का करेक्ट बैलेंस, एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू नो द करेक्ट बैलेंस एज पर आवर कैश बुक, करेक्टेड बैलेंस, रेक्टिफाइड बैलेंस एज पर आवर कैश बुक। समझ में आया क्या बेटे? तरुण कुमार जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुभम साहू जी आ जाओ, तुम्हें समझाते हैं डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने बेसिक्स के लेक्चर को ध्यान से देखा नहीं है, अगर देखा भी है तो रिवाइज किया नहीं है। तो आ जाओ, मैं आपको बता दूं कि देखो, हाँ सब में बोल देते हैं, वेरी गुड वंदना। ध्यान से सुनेंगे शुभम, बेटे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने कैश बुक का बैलेंस देखा है, कैश बुक में कैश बुक हैज़ बैलेंस ऑफ, कैश बुक हैज़ बैलेंस ऑफ, तो मतलब ये क्या हुआ, नॉर्मल बैलेंस हुआ आपका, ठीक है। बोलता है कैश बुक हैज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस और कैश बुक इज ओवरड्रॉन। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ बेटे। कौन सा बैलेंस हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ। समझ में आया क्या? है ना। पासबुक में भी वैसे ही बोला जाता है फिर, पासबुक हैज फेवरेबल बैलेंस, पासबुक शोज बैलेंस ऑफ एस। क्लियर शुभम? चलो डन है डन है डन है डन है ना। आगे याद है, वेडनेसडे हो गया आज तो। ओके नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अरे देखो एक बात बोलनी थी बच्चों, क्या होता है, अंडरस्टैंड वन थिंग होता यूँ है कि बहुत बार बच्चा मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल के भेज देता है और बोलता है सर सॉल्व कीजिए। बेटे इतना अगर आसानी से सॉल्व होने वाला होता ओरली मोबाइल से, तो फिर यार फाउंडेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती ना। इतने लेक्चर हम नहीं बोलते आपको कि लाइव लेक्चर अटेंड करो, कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो, सिंसियर रहो, ये नहीं बोलते हम आपको। बच्चा स्क्रीनशॉट भेज देता है क्वेश्चन का और बोलता है सब ये जम नहीं रहा, करो सॉल्व। कैसे करूँगा बेटे मैं?
देखो कैसे होता है, मैं बहुत बार, अभी यहाँ से लेक्चर खत्म हो जाता है मेरे, जब यहाँ से लेक्चर खत्म होता है तो मुझे और भी लेक्चर है, प्लस मेरा ऑफिस भी है, दोनों चीज़ें मैनेज करनी ही, सब करना है। अब मैं ऑफिस में बैठा रहूँगा, आपका मैसेज आएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करूँगा बोलो बेटे, इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली आपको भी सोचना पड़ेगा। बच्चा मैसेज डाल देता है सर सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन का फोटो डाल देते हैं या एडजस्टमेंट का फोटो डाल देते हैं, क्या करूँ? तो छोटा मोटा अगर एडजस्टमेंट है जो ओरली हो सकता है तो मैं उसको वॉइस नोट देके सॉल्व कर देता हूँ। बहुत से बच्चों के मैंने वॉइस नोट डाल के डाउट सॉल्व किए भी है, हुआ भी है, बराबर है। आप अगर मुझे एग्जैक्ट डाउट ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाउट पूछते हो कि सर ये अमाउंट जो है ये डेबिट क्यों हुआ है, ये क्रेडिट क्यों हुआ है, ऐसे अगर आप पूछते हो कि ये डेबिट कहाँ से आया, ये क्रेडिट कहाँ से आया, आई कैन टेल यू दैट थिंग, बट आई कैन टेल यू, आई कैंट एक्सप्लेन यू ऑन द वॉइस नोट द होल सम। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है, बराबर है ना। ठीक है, चलो आ जाओ फिर अब let us begin. Let us first decide out of these 7 adjustments which are timing differences, errors from our part and errors from bankers part. तो जो अपने पार्ट का एरर है, वो एरर और ओमिशन है, वो कहाँ जाने वाला है, वो सर एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, और जो टाइमिंग डिफरेंस है और बैंक का एरर है, ये दोनों जाएंगे सर बीआरएस में। सिंपल है, आज लेट्स सी। ऑन 15th December क्वेश्चन में बोला गया है गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक। भाई साहब सुनो, शुभम साहू ध्यान से सुनो, क्या कहता है वो, बोलता है बैलेंस एट बैंक, बैंक में बैलेंस है, एंड शोज कौन, हु शोज, कैश बुक शोज, कौन, कैश बुक शोज, कैश बुक शोज, कैश बुक शोज। तो कैश बुक शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होने वाला है, बराबर। और एक हमेशा याद रखो जीवन भर बेटा, एडजस्टेड कैश बुक पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक ही है। एडजस्टेड कैश बुक अगर पूछते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक ही है। क्लियर, आ जाओ। ऑन 15th December 2019 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000, बराबर है, ये हमारी गलती है, तो ये जाएगा सर आपके एडजस्टेड कैश बुक में। पेमेंट साइड आपने कम रिकॉर्ड किए, ये कैश बुक की गलती है, आपके कैश बुक की गलती है, ठीक है, तो ये जाएगा सर एडजस्टेड कैश बुक, बराबर है। आ जाओ काम करते हैं, आप मेरे साथ यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक बना लो, चलो मेरे साथ बना लो, ये हम साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे अपन, आ जाओ साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे, ये सब पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, जबकि सब तुमको आता है। क्या नाम है भाई साहब का? मिस्टर गड़बड़ वाला। लिखेंगे, ये एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं ना अपन, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, क्या गड़बड़ वाला, यहां पर आ जाओ, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, वेरी गुड सोहन, वेरी वेरी गुड। चलो यहां तक आ गए सब लोग, फॉर्मेट रेडी है तो बोलो यस, नहीं थम्स अप डाल दो, फॉर्मेट रेडी है तो डालो थम्स अप, फॉर्मेट रेडी है तो डालो थम्स अप, ऐसे भी मेरा फेवरेट ड्रिंक है थम्स अप। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है क्या बोलो, थम्स अप डालो जल्दी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,36,400, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बट रेस्पॉन्सिव बच्चे हैं मेरे, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेरी गुड यो अनमोल,
बहुत बढ़िया, चलो चलो, यस आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा सबने, यस हमने बैलेंस लिख लिया सर। अब देखो सर, ये बोलता है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, यानी कि पेमेंट साइड में हमने एंट्रीज कम रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर डेट क्या दिया है भाई साहब, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर। यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्या था ये, बाय रॉन्ग कास्टिंग 10,000, बाय रॉन्ग कास्टिंग 10,000। बोलो डन। इतने बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, एक लाइक तो बनता है भाई साहब, लाइक बना दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। वन डन। टू, a check of 131 issued on 25th December was not taken into the bank column, was not taken into the bank column। मतलब ये फिर से हमारा एरर है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। was not taken into the बैंक कॉलम, मतलब बैंक कॉलम में लिए ही नहीं उन्होंने, रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर है, ओमिशन है। तो आ जाओ, यहां पर लिखेंगे बाय चेक नॉट रिकॉर्डेड, कितना अमाउंट है 1,31,000, 1,31,000 डन। आ गया सर, ये भी आ गया, ठीक है डन। अगला, वन डिपॉजिट ऑफ 150 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देर इन। डिपॉजिट हुआ है, हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, बट हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, जबकि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड कितना है 1,50,000 डन डन। फोर्थ पे आते हैं, सेकेंड वाला 1,31,000 इशूड वॉज नॉट टेकन इन टू बैंक कॉलम, मतलब हमने चेक इशू किया है बट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। डिपॉजिट भी सेम है, डिपॉजिट था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल। समझ में आया कृष्णकांत? ऑन 18th December डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। फिर से हमारी गलती है, डेबिट बैलेंस वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। देखो ध्यान से सुनो, आपके डेबिट में एंट्री आनी चाहिए थी 15,260 रुपये, 260 ना 50, बट आपने एंट्री कर दी क्रेडिट साइड में 15,260 रुपये, बराबर है। व्हाट शुड बी योर पोजीशन, योर पोजीशन शुड बी, योर पोजीशन शुड हैव बीन 15,260 रुपये, बट योर पोजीशन इज 15,260 रुपये ऑन क्रेडिट साइड। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 15,260 लिखूंगा तो ये डेबिट ये क्रेडिट के साथ चला जाएगा, और ये एक्चुअल डेबिट लिखने के लिए 15,260 यानी कि 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टू wrong brought forward 30,520 रुपये, 30,520 रुपये।
बैंक कॉलम मीन्स कैश बुक का बैंक कॉलम, वेरी ऑब्वियस बेटा, चिंकी सही बात है बेटा। डन, ये भी डन सर। ऑफ टोटल चेक्स amounting to 11,514 issued in the last week of December, checks aggregating 7, ये आपका BRS का आइटम है। बराबर है, ये BRS का आइटम है, देखते हैं। ठीक, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आ जाओ यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 2 डिविडेंड 25,000 और दूसरा है सब्सक्रिप्शन 1,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,000। खत्म, क्लियर, डन, ये भी डन सर। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आउटगोइंग चेक 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो 2 चेक जा रहे थे, एक को जाने दो, दूसरे को बुला लो फिर से। 2 पेमेंट रिकॉर्ड कर ली ना। टू आउटगोइंग चेक recorded twice, 3,50,000 outgoing check recorded twice। अरे आदित्य जाधव बेटे, पेमेंट है क्रेडिट में जाएगा, रिसीट है डेबिट में जाएगा, सिंपल है। इधर देखो फिर से, इन्होंने क्या बोला, ये पेमेंट साइड वाज अंडर कास्ट, तो पेमेंट साइड कम था तो मैंने बढ़ा दिया। यहां पर देखो इशूड वाज नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम, इशू किया था रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने इशू कर दिया, पेमेंट बता दी मैंने। समझ में आ रहा है। डिविडेंड कलेक्टेड रिकॉर्डेड नहीं था, कलेक्टेड मतलब पैसा आया, डेबिट में लिख दिया। पेमेंट देखो सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल सिंपल है। कैश बुक ही तो बना रहा हूं बेटे, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड में, जो आएगा वो डेबिट साइड में। ऋषभ मालवीय तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी अभी क्लाइमेट भी खराब चल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो कृपया कर ध्यान रखें, बाहर ज़्यादा जाना अवॉइड करें, गलत खाना, कुछ गलत खाना जो है आजकल बाहर का स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करो, जिससे कि आपकी तबीयत बनी रहे। देखो अभी बेटे हम तबीयत खराब हो रही है, हम मैनेज कर सकते हैं, हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन का हम बैकलॉग कोप अप भी कर लेंगे, बट जब एग्ज़ाम आएगी बेटे हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, भरपूर पढ़ेंगे, उसके बाद एन एग्ज़ाम के समय अगर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा बेटे। तो प्लीज़ अपने अपने ध्यान, जितने भी बच्चे हैं, नॉट ओनली आवर व्हाट यू से, क्या नाम है हमारे भाई का, ऋषभ का, नॉट ओनली ऋषभ बट एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। ध्यान रखो, क्लाइमेट बहुत ख़राब है, बहुत ध्यान रखना है आपको। रिकॉर्डेड ट्वाइस डेबिट कैसे, वाओ। आउटगोइंग चेक है बेटे 3,50,000 का आउटगोइंग चेक, यानी कि आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था बाय पार्टी 3,50,000, बट आपने गलती क्या कर दी पता है, बाय पार्टी 3,50,000, ये तो सही रिकॉर्ड कर लिया, बट आपने ये फिर से रिकॉर्ड कर लिया, बाय पार्टी 3,50,000। तो ये जो 3,50,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैंने डेबिट साइड में डाल दिया टू पार्टी 3,50,000, तो ये और ये नील हो गए, जो एग्जैक्ट पोजीशन हमको चाहिए वो आ गई। समझ में आया गुंजन जी?
सुनीता पेरीवाल, समझ में आया कि बेटे? हाँ, इफेक्ट कम करने के लिए डेबिट किया। वेरी गुड जतिन। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, आ जाओ। ये भी डन है, ये भी डन है। वन आउट गोइंग चेक भी एडजस्टेड कैश बुक का आइटम था। अब सिर्फ एक ही आइटम बचा है जो BRS में लिखना है हमें। मुझे ये बताओ इसका बैलेंस कितना आ रहा है? कैश बुक का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 माइनस 11,000 माइनस 1,31,000 1249920 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। बोलो डन। एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे ना सोहन। अपने बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने, मतलब बैंक में पैसा आ गया, हमारे बुक में आया क्या? नहीं आया, मतलब वो ओमिशन हुआ हमारे पार्ट पे, इसलिए हमें रिकॉर्ड करना है एडजस्टेड कैश बुक में। ये होगा क्लोज आपका 1391,920 पर। क्लियर? आ जाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर। एंड नाउ लेट अस सी वो BRS का जो आइटम है। Of the total checks amounting to 11,514 drawn in the last week of December, checks of 7,815 were encashed, 3,699 not encashed. कैश बुक, पासबुक, चेक क्या किए हमने? 3,699 के चेक हुए इशू। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, ऊपर लेके आ जाओ प्लस 3,699 प्लस 3,699 1253619। This is your credit balance as per passbook। खत्म। सिंपल। एक प्रकार से तरुण जी सही बात है कि पैसा जाना या जाना नहीं है, यानी कि पैसा रोक दिया है हमने, तो हमारी सेविंग भी हमारी एक प्रकार से इनकम ही होती है बेटे। गलत हुआ? क्या गलत हुआ सोहन? अच्छा 3,699 है।
ये बराबर लिख दिया मैंने, अच्छा होता है कभी कभी, चलो। बराबर, ओके, वेरी गुड। पहले देखो, रियलिटी वर्सेस बॉलीवुड जो है मेरे ख्याल से ये वाला लेक्चर में मैंने 4th या 5th लेक्चर में लिया होगा, देखो 4th या 5th लेक्चर में लिया होगा। और रियलिटी वर्सेस बॉलीवुड नाम बड़ा प्यारा है। चलो डन, अगले क्वेश्चन पे चलूं। अरे एक के क्या करते हो यार, सब समझाया हुआ है मैंने, ये कौन से पॉइंट आते हैं कौन से पॉइंट नहीं आते हैं। मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ हैं। ये देखो, ये देखो, ये भी लिखवाया था। इसके अलावा यहाँ पर देखो, तुम ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो ना तुम लोग कभी कभी। ये देखो, देखो ये जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा, सिर्फ एरर्स ऑन अकाउंट होल्डर्स पार्ट, एंड बीआरएस में क्या आएगा, टाइमिंग डिफरेंस और बैंकर्स एरर। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, एरर कैसे है बेटा, वो टाइमिंग डिफरेंस है ना, वो टाइमिंग डिफरेंस है ना। चेक हमने इशू अभी किया है बट वो बाद में पेमेंट होगा, बाद में क्लियर होगा, टाइमिंग डिफरेंस है बेटा रंजना। क्लियर है यहां तक? चलो डन है, आ जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, सोल्यूशन पे आ गया मैं तो। 2, according to the cash book of Gopi there was a balance of 44,50,000 in his bank। according to cash book बैलेंस ऑफ 44 लाख इन बैंक, यानी कि ये हुआ आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। शुभम साहू समझ में आया? चेक्स अमाउंटिंग टू 6 lakhs इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। ये है आपका BRS का आइटम। कौन सा आइटम? BRS का आइटम। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा, बराबर है। चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक। पासबुक, चेक इशू कर दिया सर, चेक नीचे चला गया कैश बुक आपका। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। ऊपर लेकर आ जाओ, प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने चेक कितने के डिपॉजिट किए, हमने सर चेक डिपॉजिट किए 11,05,000, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। सर क्या मैं बोल सकता हूं हमने डिपॉजिट किए 11,05,000 के, बराबर है सर? हाँ बेटे बराबर।
बट बैंक बोलती है कि हमने सिर्फ 5,50,000 कलेक्ट कर लिए। हाँ सर, तो बचे कितने? 11,05,000 माइनस 5,50,000 इस 5,55,000। तो कहना इसे 5,55,000। देखो ये डिपॉजिट, ये कलेक्टेड, उसमें से ये कलेक्टेड, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इतने नॉट कलेक्टेड, इतने नॉट कलेक्टेड। वेरी गुड जतिन, बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप आपका सम करेक्ट आया हो। बराबर 5,55,000। तो देखो चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। बोलो मुझे टाइमिंग डिफरेंस है एडजस्टेड कैश बुक के, कैसी बात कर रहे हो सर, टाइमिंग डिफरेंस है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ तो अगले महीने तक तो कलेक्ट हो ही जाएगा ना सर। हाँ ये बात भी सही है। तो कैश बुक पासबुक चेक डिपॉजिट किया 5,55 का, बट क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, नीचे लेकर आ जाओ माइनस, ये भी फिर आपका आइटम हुआ BRS का, माइनस हो जाएगा 5,55,000 रुपए। वेरी गुड वेरी गुड। A dividend of 40,000, rent amounting to 6 lakh received by bank and entered in the passbook, not recorded in cash book। देखो रिसीव्ड है, रिसीव्ड पैसा आया है, तो ये आपके एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट में आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक। हो पेड है, एडजस्टेड कैश बुक में पेमेंट आएगी, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट वापस एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में आएगा। पेमेंट साइड अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड कम पड़ गया, कम पड़ गया, क्रेडिट कम पड़ गया, तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रूल है अपना, बराबर है। बैंक चार्जेस 1500 शोन इन पासबुक नॉट बीन एंटर्ड। बैंक चार्जेस अगेन आपका पेमेंट है बेटे, बैंक चार्जेस अगेन पेमेंट है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट में जाएगा फिर से। सिंपल, यहां तक सिंपल है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? A bill payable by bank of 2 lakh had been paid by bank। 2 लाख का बिल था, बैंक ने पे कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो पेमेंट हमने रिकॉर्ड नहीं की ना, तो अब वो पेमेंट हमें रिकॉर्ड करनी है ना, तो ये कहाँ जाएगा? अगेन एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में। सिंपल। एंड बिल रिसीवेबल ऑफ 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 व्हिच हैज आल्सो बीन नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो बिल पेएबल उन्होंने पे कर दिया, तो हमने पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, बट बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंट किया, यानी कि बैंक को दे दिया डिस्काउंट पर, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर? एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट में। बट इस बार देखो अमाउंट 60,000 नहीं आएगी बेटे, 59,000 आएगी, क्योंकि बैंक ने हमसे 1,000 का डिस्काउंट कट किया है। क्लियर? क्लियर? डिविडेंड 40,000 का डिविडेंड आया है, रेंट आया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आ गया एंट्री। जब अमाउंट आएगी तो रिकॉर्ड क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड में बेटे। हितांशु समझ में आया क्या शर्मा जी? वेरी गुड चांद। अरे विशाल भाना, कुछ भी सवाल करते हो यार, दोनों मेथड से कैसे करेंगे यार? क्वेश्चन में जो पूछा है वो मेथड करेंगे ना। अब ये क्वेश्चन में ये मेथड क्या पूछा है? मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, तभी तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं मैं। कुछ भी पूछते हैं मैड। आ जाओ। इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम है? गोपी।
एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। आ जाओ, बैलेंस क्या बोला था सबसे पहले वो लिख लेते हैं। डेट क्या है 31 दिसंबर 2019 अगेन, बराबर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है टू डेब्ट बैलेंस 382, क्लियर। आ जाओ, लिखा हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, नहीं सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गई, वो वाला वो दूसरा क्वेश्चन है। 44,50,000 यहाँ पे, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या रिकॉर्ड करना है देखो, ये तो बीआरएस का आइटम है, ये भी बीआरएस का आइटम है। अगला डिविडेंड 40,000, रेंट 6 लाख, डिविडेंड 40,000 टू रेंट 6 लाख, बराबर। ओके नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चलो इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 का, सत्ताईस हजार डन। नेक्स्ट पेमेंट सेट अंडरकास्ट बाय 5,000 बाय अंडरकास्टिंग ऑफ 5,000, अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड 5,000, ये भी डन। बैंक चार्जेस 1,500 के रिकॉर्ड नहीं हुए, आ जाओ बाय बैंक चार्जेस 1,500, बिल्स पेएबल, बिल्स पे किए थे 2 लाख के, बिल्स पेएबल 2 लाख रुपए, टू बिल रिसीवेबल 59,000, खत्म। अरे भाई साहब चांद सही नहीं जी, यहाँ पे 6 मंथ्स का और उसका कोई संबंध नहीं, हम कैश बुक बना रहे, पैसा जितना गया उतना ही रिकॉर्ड करूंगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो हम सोचते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कैश बेसिस पर बनता है, कैश सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका अक्रूवल बेसिस पर बनता है, कैश बुक तो आपका कैश बेसिस पर बनता है ना, समझा क्या। डन, चलो बैलेंस निकालते हैं। 44,50,000 प्लस 40,000 प्लस 6 लाख प्लस 59,000, 51,49,000 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 माइनस 2 लाख,
डन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बराबर। अमाउंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है भाई साहब? 9,15,500, बराबर। ऐड और लेस के एक एक आइटम है, लिख लेते हैं क्या है, देखो आ जाओ। चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक, पासबुक, चेक इशू किया, कैश बुक नीचे चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ऊपर लेकर आ गए प्लस, issued not presented 6 लाख, $15,500, ठीक है। लेस अगला क्या था, देखो ये वाला 11,05,000 में से 5,55,000 के चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड है, बराबर है ना। कैश बुक, पासबुक, डिपॉजिटेड यानी कि कैश बुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, नीचे लेकर आ गए माइनस, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, सम खत्म। कितना सिंपल है टॉपिक, बोलो मुझे। वी आर कंप्लीट डन विद दिस चैप्टर, ओनली 2 इलस्ट्रेशन पेंडिंग, 1 and 9, ओनली 1 illustration, 2 illustration पेंडिंग, 1 and 9। बोलो इजी ये टॉपिक है नहीं है, बोलो जल्दी। बगैर प्रैक्टिस के तो ऐसे भी कोई टॉपिक इजी नहीं है, बगैर प्रैक्टिस के तो कोई भी टॉपिक इजी नहीं है। बेटे देखो, आपने यहाँ पर कितने के चेक डिपॉजिट किए, 11,05,000 के चेक डिपॉजिट कर दिए, बट उसमें से वो बोलता है ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड, मतलब 11,05,000 में से 5,50,000 कलेक्ट हो गए, 5,55,000 कलेक्ट नहीं हुए, तो 5,50,000 इज डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, बट 5,55,000 इज डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। बत्रा जी समझ में आ गया? नहीं नहीं 1 को देख लेंगे, नहीं रे पगले, 1 थोड़ा सा अलग है। होगा होगा, टेस्ट होगा, संयम रखो। रियलिटी वर्सेस बॉलीवुड, अभी अभी तो आए हो तुम, टेस्ट भी होगी, चिंता मत करो। चलो डन है, आगे बढ़ो। इलस्ट्रेशन 1 and 9 खत्म कर दे क्या?
मजा आएगा, यस बहुत आएगा। मैड अरे सोहन, कुछ तो अपना तेरा अलग चालू रहता है यार। ठीक है, कल करेंगे, क्या करेंगे कल आदित्य जादव? तुम्हें लगता है तुम्हारा भरोसा है? रक्षाबंधन है कल, छुप के बैठे होंगे कहीं, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे राखी बांधने के लिए डर के मारे हैं। प्रभात सिंह, ये बहुत बार हो चुका है बेटे, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, बहुत बार लिखवा चुका हूं मैं। पेड इनटू बैंक है बेटे, इसका मतलब डिपॉजिटेड है। इसीलिए कहता हूं लेक्चर अटेंड करते समय ध्यान यहां पर रखा करो। हाँ हाँ रक्षाबंधन है कल, सोच रहा हूँ कल ले लूँ जूम मीटिंग, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ टाइमिंग, उसके बाद एक जूम मीटिंग रख लेते हैं कल ही, अपन रक्षाबंधन के दिन ही सुबह सुबह जूम मीटिंग रख लेते हैं। चिंकी और सोहन, तुम्हारा बिंगो की बातें ना व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल वाले वहाँ पे करो, यहाँ पे मत करो। हाँ ना, नॉनसेंस। ठीक है चलो लेट अस स्टार्ट। चलो 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 आ जाओ, इलस्ट्रेशन 1 पर आते हैं अभी अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन 1 एंड 9 ये दो पेंडिंग है, इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट तो है, देखते हैं चलो खैर बताता हूँ, एक बार कर तो लेते हैं पहले। ये आ जाओ सब। मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट फैज बाजार न्यू दिल्ली इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दारियागंज न्यू दिल्ली। देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी है बेटे, एक उन्होंने हमें दिया है पासबुक और दूसरा उन्होंने हमें दिया है हमारा ही कैश बुक। समझ में आ रहा है? कैश बुक दोनों दिए इन्होंने, कैश बुक और पासबुक दोनों चीजें दी है ना, ध्यान से सुनेंगे। अब समझने की कोशिश करो, हमारा जो अकाउंटेंट होता है वो बैंक रिकंसिलिएशन करता कैसे है। जो अभी तक हमने किया वो बैंक रिकंसिलिएशन सिर्फ समझाना था और प्रेजेंट कैसे करते हैं वो था। वहां पे उन्होंने हमको रीजंस बता दिए थे कि डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, उसके ये रीजंस है भाई साहब, बराबर है। बट हमारा अकाउंटेंट को ऐसे रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? नहीं, ऐसे रेडीमेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सर। फिर क्या मिलती है? उसके पास बैंक स्टेटमेंट और अपना कैश बुक होता है बेटे, बैंक का पासबुक और कैश बुक होता है। अब उसको बैठकर वहां से ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर एरर है, कहाँ पर एरर है, या कौन सी एंट्रीज आई है या कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हुई है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आ सकता है बेटे, है ना, दो तरीके से। कैसे दो तरीके? ध्यान से समझो। पहला एक तरीका ये है, ये है आपका पासबुक और ये है आपका कैश बुक। ध्यान से देखना बेटे, ये जनवरी का पासबुक है और ये जनवरी का ही कैश बुक है ना, जनवरी का ही कैश बुक है, जनवरी का ही पासबुक है। तो सर देखो डिफरेंस दोनों जैन के हैं,
तो ये दोनों में डिफरेंस अगर पता करना है, ये दोनों में अगर डिफरेंस पता करना है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट टू मैच दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक विथ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माई कैश बुक। डिफरेंस दिख रहा है आपको? 31 जनवरी के दिन जितना कैश बुक में दिख रहा है उतना पासबुक में नहीं दिख रहा, तो इसीलिए मुझे डिफरेंस अमाउंट पता करना है, डिफरेंस आइटम क्या है वो पता करना है, बराबर है। दोनों बुक जनवरी के है, दोनों बुक कौन से मंथ के है, जनवरी के है, तो यहाँ पर इसीलिए अगर सेम पीरियड होगा, सेम पीरियड होगा तो सेम पीरियड होगा तो मैं नॉन मैचिंग इनकम, नॉट मैचिंग आइटम्स ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा? नॉट मैचिंग आइटम्स। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, चीयर्स टू चाय। क्लियर यहां तक सबको? ध्यान से सुनेंगे। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अब यहां पर अगर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस दोनों में नहीं है, अच्छा आपकी बुक में डायरेक्ट बिहेवियर बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये 4 लाख रुपए का यहां पे डिपॉजिट बता रहा है, बैंक में 4 लाख का डिपॉजिट बता रहा है, बोलो हाँ या ना? दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? वही चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक कॉलम में टू कैश 4 लाख का डिपॉजिट बता रहा है, बराबर है। तो ये मैचिंग हुआ क्या? हाँ सर मैच हो गया। तो मुझे बताओ जनवरी में वहां पे कैश डिपॉजिट है, यहां पर भी कैश डिपॉजिट है, बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? इतना बता दो मुझे। वहां पर भी डिपॉजिट है, यहां पर भी डिपॉजिट है, मैच होगा। वेरी गुड। तो ऐसे ही देखो, अब यहां पर फर्नीचर डीलर को पैसे दिए हमने, विड्रॉवल मतलब क्या है? ये चेक इशूड है, इशूड, इशूड यानी कि पेमेंट्स आपके, विड्रॉवल यानी कि आपके पेमेंट्स, पेमेंट्स। यहां पर आओ, ये देखो 60,000 मैच हो गया। हाँ सर अभी भी कैश बुक मैच होगा सर। आगे बढ़ते हैं। एक 25 दासन कंपनी को दिया है, एक 25 दासन कंपनी को दिया है, ठीक है सर। 35,000 जॉनसन एंड कंपनी से आए हैं, 35,000 जे जॉनसन एंड कंपनी से आए हैं, ठीक है सर। रॉय एंड जेम्स को 1 लाख की पेमेंट गई है, तो यहाँ पर रॉय एंड जेम्स है क्या? ये रहा, रॉय एंड जेम्स को 1 लाख की पेमेंट गई है, ठीक है। बी बाबू एंड कंपनी से चेक आया है 76,000 का, बी बाबू एंड कंपनी से 76,000 का चेक आया है सर, ठीक है बढ़िया। बाय कैश 30,000, यहाँ पर देखो बैंक में टू कैश 30,000, मैच हो गया, मैच हो गया है ना।
टू कैश, यहाँ पर 50,000 विड्रॉ किए हमने, पैसा यहाँ से जाना चाहिए 50,000, ये गया 50,000, बराबर है। हाँ सर, ये भी मैच हो रहा है, हो रहा है। जे राय एंड ब्रदर्स चेक 43,000 आया है पैसा, जे राय एंड ब्रदर्स 43,000 आया है पैसा। प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 25,000, देखना ये आइटम आपके कैश बुक में मिसिंग होगा। अरे वाह, मैडम नहीं है लेक्चर में, तो मैडम नहीं आई है कॉलेज में तो लेक्चर देखते बैठे। बोलो, सोहन भी अलग आदमी है भाई। देखो, तो ये जो 25,000 रुपए है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देख लेना कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है सर कहीं पर भी। तो ये है आपका बीआरएस का एक आइटम बन गया यहाँ पर। हाँ सर, बैंक चार्जेस देखो, ये भी बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस थोप दिए, बट आपने ये भी रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, देख लेना। सही बात है सर। बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन सिक्योरिटीज, ओह इंटरेस्ट बैंक ने हमें बताए बगैर हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। क्लियर? तक क्लियर? क्लियर। तो कैन आई से ये 3 आइटम की वजह से डिफरेंस आ रहा है या ना? हाँ या ना, बोलो जल्दी। ये 3 आइटम्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो रे जल्दी, डोक लो। वेरी गुड। अब कैश बुक में आ जाओ। अगर हम देखेंगे, जब हमने कंपैरिजन किया तो कैश बुक के कुछ कुछ आइटम भी मिसिंग थे, जैसे ये आपका 73,000, बराबर है। आपके कैश बुक के पेमेंट साइड दिख रहा है, तो कैन आई से दिस इज चेक इशूड? हाँ सर, चेक इशू किया है हमने ये, बट पासबुक में आया क्या? नहीं आया सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इशूड नॉट प्रेजेंटेड? हाँ सर, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। यहां पर एम मोहन दिख रहा है क्या? एम मोहन से पैसा आया है कैश बुक में बैंक कॉलम में, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये चेक डिपॉजिटेड है? हाँ सर, कैश बुक के अपडेट में आया मतलब चेक डिपॉजिटेड है, बट पासबुक में आया क्या? नहीं। तो चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, बराबर है। और है कोई? ओ हो, ये भी है, ये देखो, ये भी वही है, इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ये डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। क्लियर है यहां तक? सिंपल सबको, बराबर। अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे, अब आप बोलते हो कैश बुक का बैलेंस लो तो कैश बुक का लूंगा, पासबुक का बैलेंस लो तो पासबुक का लूंगा, बोलो।
ए बोलो मुझे, कैश बुक का बैलेंस लो या चेक पासबुक का बैलेंस लो? सोन का बोलना है पासबुक ले लो, मैं कैश बुक लूंगा फिर। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, उल्टा भी करेंगे, टेंशन मत लो, मजाक कर रहा। 2,37,000 है कैश बुक का बैलेंस आपका, 2,37,000 है। ठीक है, $2,37,000। आ जाओ, ऐड के आइटम देखते हैं पहले। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर आओ। देखो ये वाले जो है, ये दोनों पेमेंट है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, बराबर है। देखो कैश बुक, पासबुक, तो सर पेमेंट कट गई बैंक से, बैंक चार्जेस भी कट गए और प्रीमियम भी कट गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है सर, दोनों को नीचे लेकर आएंगे माइनस, तो ये दोनों जो है ना सर, ये भी माइनस होने वाला है, ये भी माइनस होने वाला है। ठीक है, तो ये इनकम जो है प्लस होगी। देखो कैश बुक, पासबुक, सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट आया, पासबुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ऊपर लेकर जाओ प्लस। ये समझ में आ गया? आगे सर, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक, पासबुक, चेक इशू किया, कैश बुक नीचे चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ऊपर लेकर आ जाओ प्लस, तो इशूड नॉट प्रेजेंटेड प्लस होगा, डेपोजिटेड नॉट कलेक्टेड माइनस होगा। एज सिंपल एज दैट। बोला एज सिंपल एज दैट, हाँ या ना? आ जाओ ऐड वाले आइटम में आते हैं। ऐड वाले आइटम में सबसे पहले ये क्या था, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, $20,000। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 20,000। CR ही क्यों लिखा है, समझाता हूं, रुको। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक आ गया, हाँ सर। उसके अलावा ऐड में और क्या आइटम है, इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, के नागपाल 73,000, बी बाबू 78,000। लो टोटल, $8,000 डन। लेस, लेस वाले आइटम, बैंक चार्जेस और क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरी गुड अर्गोना वित्रा, वेरी गुड। देखो बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस 1,000, इंश्योरेंस 25,000, फिर अगला है चेक डेपोजिटेड नॉट कलेक्टेड। ऐसे फिर दो लोग हैं, एम मोहन 1,05,000,
एन नंदी 34,000, बताओ इसका टोटल, बताओ टोटल। ये है 26 प्लस 1,05,000 प्लस 34, 1,65,000 बराबर है। 4,08,000 में से मैं माइनस करूँगा 1,65,000, 2,43,000। यहाँ पर आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक 243 बराबर। देखो यहाँ पर मैच हो गया आपका 243 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्लियर। डन, ओके, वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर ये क्या पासबुक में सब तरफ सीआर 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 क्यों लिखा है, क्रेडिट बैलेंस क्यों लिखा है? ध्यान से सुनो, एक सीआर जो है क्रेडिट बैलेंस है बेटे, जो आपके कैश बुक का डेबिट बैलेंस दर्शाता है। नॉर्मल बैलेंस की बात हुई थी ना, कैश बुक में जब डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, इसीलिए सारे बैलेंसेज आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहे हैं। समझ में आया? देखो आपने 4 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो बैंक बोलती मुझे आपको 4 लाख देने हैं। आपने उसमें 60,000 का पेमेंट कर दिया तो बैंक बोलेगी 60,000 का पेमेंट कर दिया, अब मुझे 3,40,000 आपको देने हैं। फिर आपने 1,25,000 का पेमेंट कर दिया तो बैंक बोलेगी अब मुझे आपको 2,15,000 देने हैं। आपने 35,000 उसमें जमा करवा दिया तो बैंक बोलेगी अब मुझे 2,50,000 आपको देने हैं। तो बैंक के हिसाब से ये जो अमाउंट है सारी लाइबिलिटी है बेटा, इसीलिए वहां पर क्रेडिट दिख रहा है, हमारे बुक्स में ये डेबिट दिखेगा। क्लियर है? बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना बेटे, ये एक्चुअली हम लोग कैश बुक में नहीं करते। दीज आर रनिंग बैलेंसेस, दीज आर व्हाट, रनिंग बैलेंसेस, मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिखाया जाता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिखाया जाता है। समझा? अरे बेटे वो अलग एंट्रीज है बेटे, ये 76,000 जो है ना, ये 76,000 आपका इस 76,000 के साथ मैच हुआ है। वो 76 और इसका 78, इसकी पैंट उसकी शर्ट मैच कर रहे हो आप। इसीलिए बोलता हूं ना, जब सम सॉल्व कर रहे हो तब ध्यान देते हैं नहीं, बाद में ऐसे ऐसे सवाल करते हो म्याड़। अब देखो अगर हम यही सब उल्टा सॉल्व करें, मतलब वी स्टार्ट सॉल्विंग बाय 243, तो जितने भी ऐड वाले आइटम आपके लेस होंगे और लेस वाले आइटम ऐड होंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा 2,37,000 एज पर कैश बुक। एग्जैक्ट उल्टा, खत्म, एग्जैक्ट उल्टा खत्म। बोलो क्लियर यहां तक सबको? एवरीवन क्लियर टिल हियर? वाज दिस सम इजी? बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऐसा नहीं है, मतलब टाइप यही है बट थोड़ा सा अलग है बेटे, वो थोड़ा सा अलग है इलस्ट्रेशन 9, ध्यान देना है आपको। इलस्ट्रेशन 9 देखो अगेन, कैश बुक और पासबुक दिया है बेटे, कैश बुक और पासबुक दिया है बेटे, है ना? ध्यान से सुनो, यहां पर इस बार कैश बुक जो दिया है ये मार्च महीने का दिया है और पासबुक जो दिया है ये अप्रैल महीने का दिया है, मार्च के बाद का अप्रैल। समझा? क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं अभी हम थोड़ा सा। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जस्ट अ मोमेंट, आई विल बी बैक, जस्ट अ मोमेंट। चलो आ जाओ, स्टार्ट करिए वाला सम अभी, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल 5 भाई? ठीक है, आ जाओ। ओके, ये क्या है? अब देखो यहाँ पे पीरियड दोनों अलग अलग है बेटे, मतलब ये मार्च की एंट्री है। अब जो आपका कैशियर है ये, या जो अकाउंटेंट है वो क्या करने वाला है? अब आपका जो अकाउंटेंट है उसने ऊपर जब हमने जो वाला मेथड किया था उस वाले मेथड में उसने नॉन मैचिंग आइटम निकाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पीरियड डिफरेंट है, पीरियड डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैचिंग आइटम्स ढूंढ के निकालेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो अब मार्च में जो आइटम आए हैं यहाँ पर जो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है मार्च में, वो अगर आपको यहाँ पर मिलता है मतलब वो मिल रहा है आपको अप्रैल में। किस में मिल रहा है? वो अप्रैल में। तो यहाँ पर हमको जो बैलेंस मैच करना है ना, ये कौन सा बैलेंस है? ध्यान से सुनो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस विथ पासबुक का ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस विथ पासबुक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जितनी भी आपके इनिशियल पीरियड की एंट्रीज होती है ये आपको पासबुक में मिल ही जाएगी, बराबर है ना। बट जो एंड की एंट्रीज होती है वहां पर दिक्कत आती है, क्योंकि जो एंड में चेक इशू किया या एंड में चेक डिपॉजिट किया, जो एंड में एंट्रीज आई है वो आपके क्या पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो रिकॉर्ड होती है नेक्स्ट पीरियड में, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर आ जाओ, हम लोग उल्टा चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिस्टर रमेश का 1,50,000 का चेक मिलता है क्या हमें? 24 मार्च को इशू किया है हमने, है ना। चेक इशू किया है 1,50,000 का। तो देखो 1,50,000 मिस्टर रमेश, ये मिल गया आपको, मैचिंग आइटम मिल गया ये 1,50,000। मतलब आपने यहाँ पर देखो
चेक इशू कब किया भाई साहब को? चेक आपने इशू किया, चेक इशू किया 24 मार्च को, बट वो पासबुक में दिख रहा है कहाँ पर? विड्रॉवल में। ये डेबिट यानी कि ये आपके विड्रॉवल से, ये क्रेडिट यानी कि ये आपके डिपॉजिट से। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कितनी तारीख को दिख रहा है? 12 अप्रैल को। मतलब ये क्या हुआ आपका? ये हुआ चेक इशूड, ये चेक अगेन इशूड नॉट येट प्रेजेंट। सुरेश का 40,000 है क्या? देखते हैं, सुरेश का 40,000 है क्या? देखते हैं। हाँ नहीं है सर, तो मतलब इसका डिफरेंस तो आएगा नहीं है, मतलब उस मंथ का, उसी मंथ में मार्च में ही क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। पाटिल का 30,000 है क्या? पाटिल का 30,000 भी नहीं है सर, तो उसी पीरियड का उसी पीरियड में क्लियर हो गया, मार्च के बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा होगा। मोदी का भी 60,000 वही दिख रहा होगा, और 2 लाख कैश भी वही दिख रहा होगा। सिंपल, मार्च में ही दिखेगा। बराबर है? यहाँ पर आ जाओ। पटेल, पटेल से हमें आए हैं 65,000 रुपीज़। पटेल से कितने आए हैं? 65,000 का चेक आया है। यहाँ पर दिख रहा है क्या? पटेल का सर 65,000 का चेक दिख गया सर, पटेल का 65,000 का चेक दिख गया सर। तो कैन आई से दिस इज deposited not yet collected, क्योंकि मैं BRS 31 मार्च को बनाने वाला हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं नॉट येट कलेक्टेड। आप बोलेंगे सर कलेक्ट तो हो गया ना, एज ऑन 31 मार्च इट इज नॉट कलेक्टेड ना, वो अप्रैल में कलेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखो, अप्रैल 5 अप्रैल को कलेक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ये 33,000 गोयल का, ओहो 33,000 गोयल का, ये भी मैच होता है सर। बराबर है? इसको कट कर दिया मैंने। 33,000 सिंघल का 2,70,000, सिंघल का 2,70,000 नहीं है सर यहाँ पर, तो इसका विषय कट। 65,000 राम का है क्या इसमें? 65,000 राम का नहीं है सर इसमें, चलो बढ़िया, ये भी कट। 3 लाख भी नहीं है सर, और ये ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है सर, विषय खत्म। तो यहाँ पे मिल गया आपको चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। अब बात ध्यान से सुनना यहाँ पर, बस ये खत्म है, इतना ही है और कुछ भी नहीं। अब जब इसको हम रिकनसाइल करने जाएंगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप अब स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? कैश बुक से। अगेन 3,13,000 इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक, 3,13,000 इज बैलेंस एज पर कैश बुक। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वाला प्लस होने वाला है, कैश पासबुक। चेक इशूड, कैश बुक नीचे चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, ऊपर लेकर आ जाओ प्लस, तो बट ऑब्वियस ये दोनों क्या होंगे? माइनस। 33 + 65 98,000। देखो ये ऐड हुआ, ये लेस हुआ, ये 3,65,000 आ गया। बराबर है? तो ये 3,65,000 कहाँ है पता है? ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, पीरियड डिफरेंट मैचिंग आइटम्स ढूंढने क्या है? पीरियड डिफरेंट है, मैचिंग आइटम्स ढूंढने हैं। तीसरा, बैलेंस कौन सा मैच करना है? क्लोजिंग कैश बुक बैलेंस विथ ओपनिंग पास बुक बैलेंस। बराबर? और यहाँ पर क्लोजिंग कैश बुक बैलेंस विथ क्लोजिंग पास बुक बैलेंस। लिखो, ये लिखना है अपने को, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ही लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के यहाँ पर ये लिखना है आपको।
एवरीबडी क्लियर टिल हियर? नहीं, कोई वर्किंग नहीं है, कोई भी वर्किंग नहीं है बेटे, डायरेक्ट सॉल्विंग है। एक कोई भी वर्किंग नहीं है बेटे यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट लिखे आपने इलस्ट्रेशन 1 के लिए, इलस्ट्रेशन 9 के लिए भी लिख लो। ये लो, इलस्ट्रेशन 9 के भी पॉइंट्स लिख लो। एवरीबॉडी डन? ओके, नाउ देखो, हम लोग बेसिक्स वाला कवर कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन डन है, बीआरएस डन है, डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत पेंडिंग है, 2-3 लेक्चर्स बाद में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वी विल नेक्स्ट जो नया टॉपिक लेंगे गर्मा गर्म फ्रेश, उसका नाम रहेगा एवरेज ड्यू डेट। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? एवरेज ड्यू डेट। हम अब जो चिल्लर वाले चैप्टर्स है ना वो खत्म करते हैं। देखो, हम लोग चिल्लर वाले चैप्टर्स खत्म करेंगे, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, छोटे छोटे चैप्टर्स है। मतलब ऐसे मान के चलो कि 2 से 3 दिन में आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 3 दिन में एवरेज ड्यू डेट खत्म, 3 से 4 दिन में अकाउंट करंट खत्म। फिर उसके बाद सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ले लेंगे, वो भी सिंपल टॉपिक से, वो भी 2 से 3 दिन का टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म, कंसाइनमेंट तो आपका सर ले ही रहे हैं, बराबर है। फिर वो खत्म एक बार हो जाते हैं तो फिर सारे बड़े टॉपिक से भाई साहब लड़ना है फिर। सेम नेम दोनों में मिल जाता, लेकिन अमाउंट कम होगी तो पीबीई। अरे पगले, एक इंसान तेरे को 2 बार चेक नहीं दे सकता क्या? डन? डन, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 5 सम सॉल्व है बेटे, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, वहां पे आपका पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाएगा, बराबर है इंडियन बॉय। ओके, सो कल का लेक्चर ना रखते हुए मैं जूम मीटिंग रखना चाहता हूं, कोई आपत्ति? ताकि हम फ्राइडे से एक फ्रेश बैच चालू हो रही तो वहीं पर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कल नहीं स्टार्ट करूंगा। तो कल जूम मीटिंग रखने की सोच रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो बताइए। टाइमिंग मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, मेरे बाद जो लेक्चर होता है सौमिल सर का शायद, तो लेक्चर अगर होगा, बाकी के लेक्चर्स एज पर शेड्यूल होंगे, तो मैं जूम मीटिंग का टाइमिंग अपना मॉर्निंग टाइमिंग ही रखूँगा। बट अगर ऐसा लगता है कि बाकी के लेक्चर्स नहीं है, हमारे पास फ्री टाइम दोपहर में है, तो तब हम रख लेंगे, ठीक है। दोपहर में जूम मीटिंग रख लेंगे, है ना। तो कल का जो टाइमिंग रहेगा मैं आपको कल अपडेट कर देता हूँ। टुडे वी आर डन विथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है गाइस। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय। कल के टाइमिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। जूम मीटिंग होगा तो मीटिंग ही होगी मोस्टली, टाइमिंग मैं बस कल का अपडेट कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर, सी यू गाइस, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अब चैप्टर खत्म हुआ ना, ईमानदारी से अच्छे से खत्म हुआ ना, तो कमेंट सेक्शन में प्यारा प्यारा कमेंट दे दो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अब ये चैप्टर आपको कैसा लगता है, कितना सिंपल लगता है। पहले कितना डरावना था, अब कितना सिंपल है। पहले कितना बाउंसर जाता था, अब कितना समझ में आता है। 11-12 में आपने क्या किया, अब क्या किया, समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर भूलना नहीं है।
टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।